FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर नवनीत धालीवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर नवनीत, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू संजीव जी, मेरे को अपने प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में शामिल करने के लिए। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं, पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल। यानी जब कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है, कुछ समस्याएं आ सकती हैं और वो समस्या बढ़ जाती है जब पैसे की कमी हो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए जहां ज्यादा खर्चा हो और वो मरीज वो खर्चा खुद से अपनी जेब से ना कर सके, तो एक बीमारी के ऊपर एक और बड़ी बीमारी हो जाती है। इंसान शारीरिक तौर पर तो पहले दुखी होता है, मानसिक तौर पर बहुत दबाव उसके ऊपर आ जाता है। इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने और खास तौर पर पीजीआई ने कुछ ऐसी स्कीम्स शुरू की हैं जहां पर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, उनकी मदद की जाती है अगर ऐसे कुछ स्थितियां आए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपके लिए, ये पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल किन लोगों की मदद करता है और कैसे करता है? पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल जी लेट 90s में एस्टैब्लिश हुआ, जब हमें पता चला कि हमारे पास कुछ ऐसे मरीज आते हैं पीजीआई में जो फाइनेंशियली वीक हैं, तो धनराशि की कमी की वजह से वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल को एस्टैब्लिश किया गया, जहाँ पे हमारे पास मेडिकल सोशल वर्कर्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज को पुअर पेशेंट को असिस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें यह है जी कि अगर कोई भी मरीज हमारे पास आता है और उसके पास धन श्रेणी नहीं है और वो इलाज नहीं करा पाता, तो हमारे पास डोनर मनी है, डोनर्स का पैसा है, और उस पैसे से हम उन लोगों को दवाइयाँ या सर्जिकल आइटम्स जो भी उन्हें डे टू डे ट्रीटमेंट में चाहिए होती हैं वो उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपने शब्द इस्तेमाल किया फाइनेंशियली वीक, तो आप किस तरह डिटर्मिन करते हैं कि ये मरीज फाइनेंशियली वीक है, पैसा नहीं दे पाएगा? ऐसा है जी, जैसे इमरजेंसी में लोग आते हैं या एडमिशन होता है, तो कई बार उनको एस्टिमेट दिया जाता है कि आपके इलाज पे इतना पैसा लगेगा या आपको ये दवाई लानी है, तो वो अक्सर बोल देते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा है जी, पीजीआई बीइंग अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, यहाँ पे आसपास की सब प्रांतों से हमारे पास पेशेंट आते हैं और उनमें काफी पेशेंट ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते हैं, वो जाहिर करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो दो तरीके हैं जी इनको कैटेगराइज करने के, या तो उनके पास बीपीएल कार्ड होता है, अगर उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो हम उन्हें दूसरा तरीका बताते हैं कि वो म्युनिसिपल काउंसलर से या गांव के सरपंच से कोई पत्र ले आए जिसपे लिखा हुआ है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। उनको नजरिए में रख के पुअर फ्री कैटेगराइज कर देते हैं और उसी के अंडर उनकी एडमिशन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जी कि बाहर दूसरी प्रांत से आया है पेशेंट, जैसे कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, तो वो इतनी दूर वापस नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हमने अथॉरिटी दे रखी है कि वो अपने लेवल पे असेसमेंट करें। उनके पास भी मेडिकल सोशल वर्कर्स होते हैं, तो जब वो असेसमेंट करके बता देते हैं कि ये वाकया ही पुअर है, इकोनॉमिकली वीक है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करते हैं कि इसको पुअर फ्री डिक्लेयर कर दिया जाए और इसका बाकी का सारा ट्रीटमेंट जो है अंडर पुअर फ्री कैटेगरी हो। डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं है, हाँ जी, लेकिन जिस तरह की दवाई लगनी है, जो खर्चा है, उतना उसके पास पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में क्या फिर वो डॉक्टर उसको सर्टिफाई करते हैं, जैसे आपने बोला अभी? हाँ जी, कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट बहुत देर से इलाज करा रहे होते हैं और दे रन आउट ऑफ फंड्स, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमें डॉक्टर बता देते हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड एग्जामिन करते हैं कि बहुत देर से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड कुछ मेजर सर्जरी करनी है या कुछ मेजर प्रोसीजर करना है, तो उस सिचुएशन में भी हम कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार जब सर्टिफाई हो गया कि एक मरीज को इतनी मदद की जरूरत है, तो फिर उसको किस तरह पुअर पेशेंट सेल की ओर जाना है, किस तरह अपनी मांग प्रस्तुत करनी है कि मुझे इतनी मदद की जरूरत है? ऐसा है जी, जब वो कैटेगराइज हो जाते हैं, उनकी एडमिशन पुअर फ्री कैटेगरी के अंदर हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास एक परफॉर्मा है, तो वो सब डिपार्टमेंट्स में सब डॉक्टर्स को, सब जो रेजिडेंट्स ऑन ड्यूटी होते हैं, सबको पता है। तो वो परफॉर्मा हमारे पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल से पेशेंट का अटेंडेंट ले जाता है। वो ट्रीटिंग टीम यानी कि यूनिट हेड उसको भरते हैं, उसमें क्या क्या दवा चाहिए, क्या क्या आइटम्स चाहिए वो ऐड करते हैं और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वो फॉरवर्ड करा के हमारे पास भेज देते हैं। तो हम नॉर्मली 20,000 तक की अमाउंट धनराशि एक टाइम पे पेशेंट को सैंक्शन कर देते हैं और उसके बाद वो पैसा नहीं देते हम पेशेंट को, रादर उसको जो सामान चाहिए वो हमारे लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं पीजीआई में, उसकी अंतर्गत हम उसके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये समझाइए कि अगर सपोज मैं एडमिट हूँ पीजीआई में और मेरे पास पैसे की कमी है, जी, डॉक्टर ने कहा कि इतना
खर्चा होगा जी। ऑपरेशन पे और मटेरियल पे, तो मुझे उस स्थिति में मुझे कुछ करना है या खुद ब खुद वहाँ की जो टीम है वो करती है? नहीं, ऐसा है जी, आपको जो ट्रीटिंग टीम है उसको बताना होगा, सिर्फ इतना बताना होगा कि मैं ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, या बोल सकते हैं कि कोई पीजीआई से मदद एक्स्ट्रा मिल सकती है। कई बार ये होता है जी कि थोड़ी मदद चाहिए होती है, कई बार आप बिल्कुल ही इकोनॉमिकली वीक हैं कि आपके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, तो आप वो जाहिर कर दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमें थोड़ी मदद चाहिए। तो ट्रीटिंग टीम खुद ही बता देती है कि आप पुअर पेशेंट सेल में, अगर आप पुअर फी कैटेगरी में हैं तो वहाँ चले जाइए, एंड वो आपका परफॉर्मा भी पूरा डिटेल में भर देते हैं। थोड़े बहुत सिग्नेचर इधर उधर आपको शायद लोकेट करने पड़े कि इनसे करवाने हैं, अदरवाइज वो पूरा ट्रीटिंग टीम ही ऑर्गेनाइज कर देती है। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन पुअर पेशेंट सेल में आ जाती है तो हमारे साथ मेडिकल सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं, तो वो जो टीम है वो अपने आप वो केस को फर्दर प्रोसेस करती है। अप्रूवल मेरे से होगा, उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब अप्रूवल करेंगे। एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी जी, पुअर पेशेंट सेल में जो दवाइयाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो सर्जिकल आइटम्स हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, वो हम वैसे ही पेशेंट को दे देंगे, और जो सामान हमारे पास नहीं है वो फिर हम जो फंड हमने सैंक्शन किया है उसके अंतर्गत पेशेंट को लेट डाउन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग परचेज करके वो सामान प्रोवाइड कर देंगे, और पेशेंट से हम एक सिग्नेचर ले लेते हैं कि हमें ये आपको सामान ये प्रोवाइड कर दिया है। तो डॉक्टर साहब, तकरीबन कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर आप मदद नॉर्मली कर पाते हैं मरीज की? देखिए जी, ऐसा है, ओवर द ईयर्स जो मनी हमें डोनेशंस के थ्रू आ रहा है दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। लाइक लास्ट ईयर अगर मैं मेंशन करूं तो हमें 2.75 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली डोनेशन इकट्ठी हुई है, और उसमें हम 75 to 80% ऑफ द अमाउंट तो हमारा यूटिलाइज हो ही जाता है टू हेल्प द पेशेंट्स। तो ये जो इसकी कोई लिमिट भी है कि कितनी लिमिट तक आप पेशेंट को दे सकते हैं कि पूरा का पूरा खर्चा दिया जाता है? पुअर पेशेंट सेल में हमने लिमिट रखी हुई है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम 20,000 तक सैंक्शन कर देते हैं, बट अगर इमरजेंसी है तो हम स्पेशल अप्रूवल ले लेते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, एंड फिर उसमें हम ज़्यादा अमाउंट भी सैंक्शन करते हैं, बट दैट इज़ रेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली इस अमाउंट में हो जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसी सर्जरी हो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या लिवर का कुछ ऐसा हुआ और पैसा नहीं है और जिसमें बहुत पैसा लगेगा, तो उसमें तकरीबन कितना अमाउंट इस असिस्टेंस में मिल जाता है? ऐसा है जी, जो किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, उसके अंतर्गत हमें फ़ंड आता है, तो हम फिर वो फंड यूटिलाइज करते हैं टू असिस्ट द पेशेंट। तो इसका मतलब फिर उस पेशेंट की उस जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं प्लस जो आपके डोनेशन से कलेक्ट किए गए हैं उनको आप इकट्ठा करके उसकी मदद कर सकते हैं? नॉर्मली ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है जी, बिकॉज जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है पहले तो हमारे रिवॉल्विंग फंड की तरह अंतर्गत इसमें पैसा इंस्टीट्यूट को आता था, अब ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इट हैज़ बीन टेकन अप ऑन ऑनलाइन, और इसमें जो बेनिफिशरी, जो एलिजिबल बेनिफिशरी है उसको 5 लाख तक की अमाउंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सैंक्शन हो जाएगी। सो ट्रांसप्लांट्स नॉर्मली डोंट गो बियॉन्ड दैट जी, जो पीजीआई में होते हैं, सो वो दैट अमाउंट इज सफिशिएंट। डॉक्टर नवनीत, भारत सरकार की और बहुत सी राज्य सरकारों की भी कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी जहां पर ज़रूरतमंद मरीजों की मदद की जाती है, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए। हाँ जी, हमारे पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल में बाकी स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर देन द डोनेशन मनी। जैसे एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, इस स्कीम के अंतर्गत सरकार की तरफ से पैसा आता है और हम पेशेंट को इलाज के लिए 5 लाख तक की अमाउंट सैंक्शन कर सकते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और उसके बाद अगर उससे हायर अमाउंट सैंक्शन होगी तो वो मिनिस्ट्री में जाएगी। तो इसके लिए अभी सारा सिस्टम जो है आयुष्मान भारत की तरह ऑनलाइन हो गया है। पेशेंट के पास या तो AAY कार्ड होना चाहिए या उसके पास प्राइमरी हाउस होल्डर का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट हम ऑनलाइन उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो उसके थ्रू पेशेंट का कार्ड जनरेट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रोसेस फॉर अप्रूवल ऑफ द अमाउंट, जिसका एक ऑनलाइन पोर्टल पे ही सारा सिस्टम अवेलेबल है, विच हैज़ बीन अगेन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर साहब, इस राष्ट्रीय आरोग्य निधि से मदद लेने के लिए मरीज को क्या करना होगा?
उसके लिए जी सबसे पहले पेशेंट हमारे पास अप्रोच करेगा जी, और वो हमसे पूछेगा कि उसको आर्थिक सहायता चाहिए ज़्यादा अमाउंट की, जो कि हम 20,000 से ज़्यादा है, तो हम उसके डॉक्यूमेंट लेंगे, उससे पूछेंगे अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके पास AAY कार्ड है या प्राइमरी हाउस होल्डर का कार्ड है, तो उसके थ्रू हम उसकी BIS करेंगे, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पोर्टल पे जाके, और अगर वो एलिजिबल है तो हम उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से वो स्पेसिफिक पैकेज हम चेक करवाएंगे, टिक करवाएंगे, और फिर उसको अपलोड करेंगे, और वो अप्रूवल के लिए थ्रू द डिफरेंट टीम्स, एक टेक्निकल कमेटी है PGI में, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो सब अप्रूव करेंगे केस, और फिर हम पेशेंट को उस अमाउंट की बुकिंग करके असिस्टेंस देंगे, और हमें मिनिस्ट्री से उतनी अमाउंट का वापस पैसा उस अमाउंट का हमें मिल जाएगा जितना हम खर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ भारत सरकार की स्कीम, और स्टेट गवर्नमेंट्स की कौन कौन सी स्कीम? बाकी भारत सरकार की जी एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है हमारे पास, जिसका पैसा आता है पेशेंट बेसिस पे। इंडिविजुअल पेशेंट्स जो हमारा पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल उनको गाइड करता है कि कैसे अप्लाई करना है, वो अप्लाई करते हैं, और PM रिलीफ फंड से भी हमारे पास पैसा आता है। ऐसे ही हमारे पास CM रिलीफ फंड से भी पैसा आता है। फिर हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, जो कि रैन के साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है, उसमें भी हम पैसा लाके पेशेंट की मदद कर पाते हैं। और ये तो हुआ कि हम किस तरह उसकी एक तरह की मदद करते हैं, और क्या कोई इसके लिए आपने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी पेशेंट के लिए बनाया है कि ऐसी स्थिति आए तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आपको संपर्क कर सकें और आप उसको प्रॉपर तरीका बता सकें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है, एंड इट इज़ डिस्प्लेड इन डिफरेंट प्लेसेस इन PGI, तो वो हम उसके अंतर्गत पेशेंट्स को कॉल भी आती है, अटेंडेंस की कॉल भी आती है। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि आप वो नंबर बता भी दें, हाँ, ताकि कोई भी अगर हॉस्पिटल में जाता और ऐसी स्थिति आती है तो उस टेलीफोन नंबर पर वो मदद मांग सकते हैं। हाँ जी, कोड 0172 है, और 275-6006 लैंडलाइन नंबर है पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल का, जो कि सुबह 9:30 से लेके 5 बजे तक हमारे मेडिकल सोशल वर्कर्स वहाँ पे होते हैं और उसको मैन करते हैं। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये नंबर एक बार दोहरा दूंगा। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172, और जो हेल्पलाइन नंबर है 27560006। तो सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक जिनको ज़रूरत है किसी असिस्टेंस की, PGI में एडमिट हैं, वो पेशेंट इस नंबर पर फ़ोन करके कोई भी मदद मांग सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कि किस तरह आप पेशेंट को मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो पैसा आपके पास आता है, ये तो या तो कुछ सरकार देती है और कुछ डोनेशंस के थ्रू आता है, उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह डोनेशन दी जाए। ऐसा है जी, हमारे साथ कुछ डोनर्स जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं उन डोनर्स का धन्यवाद करूंगी अगर वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं उन तक पहुंच पा रही हूं तो। रेगुलर डोनर्स हैं जी, जो हर वर्ष हमें कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। इनफैक्ट एक स्पेशल जिक्र करना चाहूँगी, हमारे हिमाचल प्रदेश से डोनर हैं जो हर साल अपने पेंशन अमाउंट से 1 लाख रुपया डोनेट करते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम पे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा चंडीगढ़ और आसपास के नेबरिंग एरिया से हमारे पास बहुत डोनेशन आता है जी। हमारे जो सिटीजन्स हैं इस एरिया के, वो बड़े अवेयर हैं एंड दे डोनेट मैग्नानिमसली एंड दे कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पेशेंट्स। कुछ डोनर्स और हैं चंडीगढ़ से, जैसे मैडम हरबंस कौर हैं, वो रेगुलरली डोनेट करती हैं। सेक्टर 34 से भी हमारे कुछ डोनर्स हैं, इनफैक्ट जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ से हैं। और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो डोनेट करती हैं। उसी डोनेशन के वजह से हम लोग आज इतने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3300 to 3500 पेशेंट्स आर हेल्प्ड एवरी ईयर विद दिस मनी। तो ये डोनेशन करने की प्रक्रिया अब हमें वो भी बता दीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया और दिल में चाहत हुई कि करना चाहिए, तो उन्हें ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, वो दोनों भी बताइए। हाँ जी, देखिए जी, ऑनलाइन डोनेशन के लिए हमारा जो PGI का वेबसाइट है www.pgimer.edu, इन पे आप जाइए और वहाँ पे होम पेज पे आपको डोनेशन का एक आइकॉन नज़र आएगा। आप उस पर क्लिक करिए तो आपको एक एक्सटर्नल लिंक पे ले जाएगा SBI पे। वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भर के जितनी भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहते हैं उसको डोनेट करिए, और जैसे ही आपकी डोनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपकी रिसीट भी जनरेट होगी। वो रिसीट आप
प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं, और उसमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी है अंडर सेक्शन 80C। सो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, प्लस जो आपका डोनेशन आएगा उससे हम ज़रूरतमंद की सहायता कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे जाने कि वो क्या पूछना चाहते हैं और प्रोग्राम में उन्हें शामिल करें। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मैं ओमपाल बोल रहा हूँ अम्बाले से जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं यही पूछना चाह रहा था जी कि जो दिव्यांग बुजुर्ग हैं इनके लिए कहाँ पर क्या क्या हेल्पलाइन खुली हुई हैं और इनके लिए मतलब कहाँ से हम संपर्क कर सकते हैं स्वास्थ्य संबंधित। डॉक्टर साहब, ये दिव्यांग यानी जो कुछ कोई हैंडीकैप्ड हैं, उनको कुछ मदद चाहिए, वो किस तरह मदद ले सकते हैं, उसके बारे में इन्हें बताइए। देखिए जी, अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल में जो, जैसे मैंने शेयर किया, हमारे मेडिकल सोशल वर्कर बैठे होते हैं। तो सुबह 9:30 से 5 के बीच में आप कभी भी आइए, उनसे मुलाकात कीजिए, और जो भी हेल्प हो पाएगी विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए होंगे हमें, उसके अंतर्गत हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। बट ये है जी कि जब भी हम हेल्प करते हैं तो हम BPL कार्ड पूछते हैं, या फिर किसी अथॉरिटी से, रेवेन्यू अथॉरिटी से या सरपंच से या म्यूनसिपल काउंसलर से कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी थ्रू हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं और भी आपको बताना चाहूँगा, और आपका इलाज अगर PGI में चल रहा हो और PGI का कार्ड आपके पास हो, तब आप पुअर असिस्टेंस सेल में मदद मांग सकते हैं। अनदर कार्ड कोई नहीं चलेगा, जैसे जी हेल्थ केयर वो साइड वो चल रहे हैं आजकल जो बने हुए हैं जी, स्वास्थ्य का कार्ड वगैरह जो बने, उनसे कोई वो नहीं पड़े मतलब। आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं? जी मैम, जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो भी चलेगा। अगर आपकी बीमारी उस आयुष्मान के जो पैकेजेस हैं जी, जो हमें अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं, वो पैकेज में अगर आपकी बीमारी है तो उसके अंतर्गत आपका ज़रूर इलाज होगा। उसके लिए आपको PGI आना पड़ेगा, और ये स्कीम जो है ये एडमिटेड पेशेंट्स के लिए है, जो मरीज़ भर्ती हैं उनके लिए है जी। ठीक है, थैंक यू जी। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डोनेशन की और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की। आप बताइए कि जो लोग पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल में कुछ पैसा डोनेट करते हैं, उनको इनकम टैक्स में किस तरह एग्जेम्पशन उसकी मिलती है? जो डोनेट करते हैं जी, उनको एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 80C, एंड दिस इज़ 100% एग्जेम्पशन एज पर द अमाउंट दे हैव डोनेटेड। बाकी तो इनकम टैक्स रूल्स हैं जी, बट हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो रिसीट है, उस पर 100% एग्जेम्पशन है। डॉक्टर साहब, यूं ही चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे बात करें। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? चंडीगढ़ से। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए गोपाल कृष्ण जी। आज हमारा विषय है पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल, मतलब जो गरीब पेशेंट्स हैं PGI में, उनकी किस तरह मदद की जाती है। सर, जी मैं पूछना चाहता हूँ, जी, ये पुअर पेशेंट की परिभाषा क्या होगी? ये कैसे पता चलेगा कि कोई पुअर पेशेंट है? कोई इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। डॉक्टर साहब, इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं जी। BPL कार्ड, नॉर्मली हम BPL कार्ड मांगते हैं जी, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। उसके अलावा आजकल AAY कार्ड है जी, या फिर वो आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो म्यूनसिपल काउंसलर या गांव के किसी सरपंच का या तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये शो करता है कि आप इकोनॉमिकली आप वीक हैं, वो डॉक्यूमेंट तो देना पड़ता है जी। हाँ जी, तो ये किसी भी हॉस्पिटल में अवेल कर सकते हैं? नहीं जी, ये सिर्फ हम PGI चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होगी। ये हमने अपने पेशेंट्स की सुविधा के लिए ये सेल बनाया हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी। इसके लिए कोई लिमिट भी है कोई? देखिए जी, नॉर्मली 20,000 तक सैंक्शन करते हैं हम एक पेशेंट को थ्रू द पुअर पेशेंट सेल। बट अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसमें ज़्यादा खर्चा है, तो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, जिसके तहत अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़्यादा पैसा भी सैंक्शन हो सकता है। अच्छा जी। गोपाल कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो लोग डोनेट करते हैं और उसके बाद वो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, तो आपने बताया सेक्शन 80G। हाँ जी, सेक्शन 80G के अंतर्गत हाँ उनको जी। उसमें रिबेट मिल सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कि अगर हम ऑनलाइन डोनेट करते हैं, हाँ जी। अगर ऑफलाइन, अगर कोई आपके पास वहाँ आकर आपसे मिलकर वो कुछ डोनेट करना चाहे, तो वो क्या तरीका है? बिल्कुल जी, हमारा वही जैसे शेयर किया पुअर पेशेंट सेल भी है, एंड आई एम माई सेल्फ अवेलेबल अगेन फ्रॉम 9 o'clock ऑनवर्ड्स टिल इवनिंग. सो जो भी डोनेट करना चाहते हैं वी वेलकम देम, एंड वो हमारे पास आएँ और हम उनको तरीका डोनेशन का या तो चेक होगा जी, या डिमांड ड्राफ्ट होगा, या हम कैश भी एक्सेप्ट करते हैं, बट कैश वी एक्सेप्ट इट इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली, स्मॉल अमाउंट्स ओनली. जैसे 10-20 हज़ार कोई देना चाहे तो, ज़्यादा बड़ी अमाउंट है तो वी प्रेफर कि आप चेक दे दें या डिमांड ड्राफ्ट दे दें. उसके बाद फिर हम आपको एक रिसीट देंगे जी, प्लस वी विल गिव एन एक्नॉलेजमेंट, एंड दैट एक्नॉलेजमेंट विल अगेन मेंशन योर नेम, एड्रेस एंड द लाइन विच सेज दैट दिस डोनेशन इज एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स सेक्शन सो एंड सो. सो वो हम उसी टाइम पे बाय हैंड दे देते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि जब चेक होता है तो हम साथ में, अगर तो इमीडिएटली चाहिए तो हम ऐड कर देते हैं कि सब्जेक्ट टू दी कैशिंग ऑफ द चेक. डॉक्टर साहब, देखिए कब से हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह इस सेल के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये मदद तभी संभव है अगर हम सभी लोग इसमें डोनेशन डालें और इसमें इतना अमाउंट हो कि कोई भी पेशेंट आए और आपको सोचना भी ना पड़े और डोनेट कर पाए. बिल्कुल जी. और हमारी इनकम में से अगर हम थोड़ा सा समय समय पर किसी भी मौके पर ये डोनेशन निकालते रहेंगे तो एक अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ, हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं. बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं जो लोग ऑलरेडी डोनेट कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारे इनफैक्ट पीजीआई के इंटरनल भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जी जो रेगुलरली डोनेट करते हैं. एंड बाकी जो अभी इसके बारे में नहीं अवेयर, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आगे बढ़ के आइए और पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल में उन लोगों की सहायता के लिए, आर्थिक मदद के लिए डोनेट करिए जो अपनी बीमारी का इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. वैसे पीजीआई टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है और हम बेस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स कई बार हम वो फाइनेंशियल असिस्टेंस उस तरह से नहीं दे पाते, तो ये जो फंड है हमें बहुत मदद करता है. तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज़ लिसनिंग कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट टू द पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल, एंड वी वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. एक मैं आपको और एश्योरेंस देना चाहूँगी कि ये जो पैसा है डोनेशन का, ये बड़ी ट्रांसपेरेंटली हम इसको यूज़ करते हैं. हम कैश डील नहीं करते. जो भी पेशेंट को सामान चाहिए हम खरीद के देते हैं, फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर्स, लेड डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स इन पीजीआई, एंड उसका हम ऑडिट भी होता है, एनुअल ऑडिट भी होता है. सो वी कीप द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, एंड दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ के आगे आएँ और इस कॉज के लिए डोनेट करें. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हम खरीद के देते हैं अगर वो हमारे पास दवा या इक्विपमेंट नहीं है. हाँ जी. तो इस सारे प्रोसेस में तो कई बार बहुत समय लग जाता होगा. नहीं जी, नहीं. हमारा हमेशा मोटिव होता है कि जो तो इमरजेंसी केस है, जैसे कई बार न्यूरोसर्जरी के केसेस आते हैं, ब्रेन इंजरी है, उनको जल्दी ऑपरेट करना है, तो हम 0 डे पे विद इन 2-3 आवर्स ही उनको सारा सामान अरेंज कर देते हैं. एंड नॉर्मली हमारा ये होता है कि विद इन अ डेज टाइम वी अरेंज ऑल द नेसेसरी आइटम्स फॉर whomsoever it is required. तो डॉक्टर साहब, ये असिस्टेंस सेल 24/7 चलता है कि सुबह से शाम तक? नहीं, कहने को सुबह से शाम चलता है जी, बट अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम वर्बल अप्रूवल लेके अपने सीनियर से और फिर उसका सामान भी अरेंज करके प्रोवाइड कर देते हैं. सो कहने को 9 to 5 है, बट वी आर देयर 24/7. डॉक्टर साहब, क्योंकि पीजीआई एक रेफरल हॉस्पिटल है तो बहुत से मरीज़ पेरिफेरी से आते हैं, कुछ हिमाचल से आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, JNK, बहुत दूर से पुअर पेशेंट्स आ रहे हैं. वहाँ से पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया, सरकारी एम्बुलेंस में पेशेंट को पीजीआई भेज दिया गया, यहाँ एडमिट हो गया. तो एडमिट होते ही अगर वो BPL पेशेंट है तो उसका किस तरह, अगर उसको फाइनेंशियल मदद की भी ज़रूरत है तो मदद कैसे उपलब्ध करवाई जाती है? देखिए जी, अगर वो एडमिट हो गया इनिशियली तो एडमिशन के टाइम तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खर्चा होता है फाइल बनाने के लिए, बट द मोमेंट वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है. एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो जो हमारा SMO है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, उनके पास भी अथॉरिटी है, वो भी पुअर पेशेंट सेल का पैसा यूज़ करके उनको मदद कर सकते हैं. उनको अप टू 8,000 रुपीज़ वो ऑन द स्पॉट सैंक्शन करके उसको सामान उपलब्ध करा सकते हैं. तो देन यू डोंट हैव टू वेट कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगा, उसी टाइम इवन रात को भी हम ये केसेस एड्रेस करते हैं जी. डॉक्टर साहब, ओवर द ईयर्स आप तो बहुत सालों से इंस्टीट्यूशन में हैं,
आपने इस सेल को कैसे ग्रो करते हुए देखा है, उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी। देखिए जी, जैसे शेयर किया कि पहले लेट 90s में ये इस्टेब्लिश हुआ, तो इनिशियली हमें बहुत एफर्ट करने पड़े क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने थ्रू मीडिया हमने लोगों में जागृति दी कि जी एक ये सेल है और इससे हम ऐसे मदद करते हैं। कुछ हमने अपने केसेस भी हाईलाइट किए, उससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ के आए, हमारी तरफ आए। फिर हमने डेटा शेयर करना शुरू किया कि इतने लोगों का इलाज हम लोग कर पाते हैं इस मनी से, और जो लोग डोनेट करते हैं हम उनका भी मीडिया में देते हैं, कवरेज देते हैं प्रेस में, ताकि बाकी लोगों में भी अवेयरनेस हो। तो सबसे खुशी की बात यह है कि जी जैसे जैसे समय निकलता गया हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते गए, बहुत लोग आगे बढ़ के आए, और उन्हीं की वजह से हम आज जहां हम 500 या 600 लोगों की मदद कर पाते थे, आज हम 3000 से ज़्यादा लोगों की मदद कर पा रहे हैं। प्लस हमने जो डोनेशन का प्रोसेस था, पहले सिर्फ हम बाय चेक या कैश लेते थे, अब हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है। बिकॉज बहुत सारे हमारे डोनर पूछते थे कि हमें आना पड़ेगा, क्या कोई और तरीका नहीं है डोनेट करने का। सो दैट वाज अनदर इनिशिएटिव टेकन इन 2018 कि हमने इसको ऑनलाइन करके ज़्यादा सुविधा दे दी फॉर द डोनर्स। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे जैसे ये ग्रो किया वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी, समस्याएं भी बढ़ी, बीमारियां भी बढ़ी, लेकिन अगर कुछ असिस्टेंस किसी भी स्टेज पे किसी को मिल जाए तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जहां खुशी होती है, कुछ ऐसे वक्त आते हैं, कोई एनिवर्सरीज़ हैं, बर्थडेज़ हैं, कोई और फंक्शन है, तो उस मौके पर अगर हम सभी मिलकर कुछ अमाउंट पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल में अगर हम डोनेट कर पाएंगे तो हमें भी संतुष्टि होगी और समाज के लिए हम सब कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप सभी सुनने वालों को क्या संदेश देंगे? मेरा एक ही गुजारिश है जी आप सबसे कि जितना हो सके, हम ये नहीं कहते कि आप ज़्यादा करिए कम करिए, जितनी भी अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी आप इस पीड़ित लोगों की मदद के लिए जो भी आप जेस्चर शो करेंगे, इससे हम आपका धन्यवाद करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट टू द पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल PGIMAR चंडीगढ़। वी एश्योर यू दैट वी विल यूज़ दिस डोनेशंस टू हेल्प द फाइनेंशियली नीडी पीपल। एंड आपको पता है PGI में बहुत लोग आते हैं, 1 लाख से ज़्यादा हर साल एडमिशन होती है, प्लस इमरजेंसी में बहुत लोग आते हैं, तो जो किसी भी स्कीम में कई बार कवर नहीं होते, पर वो बहुत गरीब होते हैं, उनको अवेयरनेस भी नहीं होती कि कुछ ऐसी सरकार की स्कीम्स हैं, या वो किसी रीज़न से उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उन सब की मदद हम कर पाते हैं। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट। दिस इज़ अ बिग कॉज फॉर ऑल ऑफ अस टू डोनेट। थैंक यू। डॉक्टर नवनीत धालीवाल, आपसे बातचीत करने के बाद मैंने तो ये पूरा डिसाइड कर लिया कि कुछ ना कुछ जब भी मेरी ज़िंदगी में मौका आएगा, जो मुझसे संभव हो पाएगा, और कहीं जाने की जगह ज़रूरतमंद लोग, जो बीमार लोग हैं, अगर उनको मैं मदद कर पाऊँगा तो मैं समझूंगा कि मेरी वो खुशकिस्मती है। और इसी तरह मुझे लगता है अगर हम एक मूवमेंट बना लें, एक सोच बना लें, तो यहाँ इस सेल में, इस मदद में कहीं कमी नहीं होगी। डॉक्टर नवनीत धालीवाल, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इस महान विषय पर कि किस तरह गरीब पेशेंट्स की हम असिस्टेंस कर सकते हैं, उसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें सहयोग दिया हमारे इंजीनियर आकाश भारद्वाज ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।